गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजीडी यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। अभी मेरे को अपडेट मिली है तो मैं आप लोगों को उसकी जानकारी दे रहा हूँ। अपडेट मुझे कल मिली थी, उसके बाद मैंने वो अपडेट ग्रुप में जो मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको मैंने अपडेट दे दी थी, लेकिन ऑर्डर मेरे पास नहीं था। तो वो ऑर्डर मैं आप लोगों को अभी वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पक्ष में आई हैं, क्या इस वीडियो में अच्छा आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों को ऑर्डर के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, तो अच्छी न्यूज़ है। ध्यान से पूरी वीडियो को सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर मुझे मिला है अभी। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि प्रत्यावेदन मामले में केसेस चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो प्रत्यावेदन मामले में चल रहे थे। 3 बार जिनका बैक है उन्हें चौथा चांस चाहिए था। उनके बहुत सारे केसेस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहे थे। उस पर वो सभी केस, एक केस साक्षी 107 अदर्स से जो है वो कनेक्टेड थे। उसके बाद उस केस में ऑर्डर आया। उसके बाद एक दीपक एंड अदर्स केस था, उसमें ऑर्डर आया जो कि स्टूडेंट के पक्ष में था। लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाया था उसमें। और अब यहाँ पे एक कंटेम्प्ट भी डला था कुछ समय पहले। उस कंटेम्प्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर आप लोगों के लिए आया है, जिसके बाद यहाँ से आप लोगों का प्रत्यावेदन के परीक्षा देने का जो रास्ता है वो यहाँ पे क्लियर है। क्या उस ऑर्डर में है, तो अभी जो है वो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और उस ऑर्डर को जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता है, देखिए ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है 2851 2024 में ये डली थी। शीतल नाम से ये डली थी। ठीक है, और काउंसलर जो इसमें है वो जानवी सिंह एंड कौंते सिंह है। ठीक है, जो इसकी पैरवी कर रहे थे, यानी कि जो इसमें बहस कर रहे थे, दो वकील हमारे जानवी सिंह एंड कौंते सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आया आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन अभी पढ़ाऊँगा, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज टिपिकल लैंग्वेज है तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको इसी को मैं हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। दिनांक 8/25 के आदेश के अनुसार विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 123/2024, यानी कि जो साक्षी वाली अपील थी, कि प्रमुख अपील में खंडपीठ दिनांक 13/3/2024 के आदेश सहित दस्तावेज सहित निर्देश दाखिल किए हैं। आदेश को अभिलेख में दर्ज किया गया है। यानी कि जो ऑर्डर आप लोगों का 123 में आया था उसको रखा गया, यानी कि उसको दाखिल किया गया, क्योंकि उसका अभी तक कोई पालन नहीं हुआ था, तो इसलिए कंटेम्प्ट ये जो है वो डाली गई थी। अपीलीय न्यायालय के दिनांक 13/3/2025 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि डिवीज़न बेंच ने रिट कोर्ट के आदेश को केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रखा है। यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं उन तक इसको सीमित रखा गया है, जो भी याचिकाकर्ता हैं। और वर्तमान मामले में निर्विवाद रूप से आवेदन रिट संख्या 9784 में याचिकाकर्ता हैं, इसलिए उक्त स्थिति में विरोध पक्ष के लिए रिट कोर्ट के आदेश का पालन करना आवश्यक हो गया है। यानी कि जो आदेश आप लोगों का आया था, एक दीपक में आया था, दीपक एंड अदर्स में, एक साक्षी एंड अदर्स में, दो ऑर्डर आए थे। साक्षी एंड अदर्स में जो ऑर्डर आए थे, थोड़ा सा पीछे डिस्टर्बेंस है, इसको थोड़ा सा झेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आदेश आया था उसमें यह था कि परीक्षा जो है वो करवाई जाए, आदेश का पालन किया जाए। और दीपक वाले में जो ऑर्डर आया था उसमें यह था कि स्टे जो है वो नहीं मिलेगा। स्टे मतलब पेपर नहीं रोका जाएगा, आप लोगों को आदेश का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी मामले में जो ऑर्डर कल निकला है आप लोगों के लिए, तो उसमें दिया गया है कि ऐसे तथ्यों के आधार पर विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर 24/9/2025 की तारीख तय की जाती है। यानी कि अगले महीने की 24 तारीख जो है वो तय की गई है, जिस दिन जो विपक्षी पक्ष है वो या तो रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पूर्णतः पालन को दर्शाते हुए अनुपालन हलफनामा दायर करेगा। यानी कि आने वाली 24/9/2025 तक यहाँ पे पेपर का पूरा क्या क्या तैयारियां होती हैं पेपर की, वो संस्थान बेटर जानता है कि किस तरीके से हमें पेपर करवाना है, क्या हमारी एक रूपरेखा रहेगी, उस रूपरेखा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें वो करेंगे, उसका एक पूरा पैटर्न तैयार करके जो है वो कोर्ट के अंदर मतलब कोर्ट के अंदर पेश करना है कि हम पेपर करवाएंगे, किस किस तरीके से कराएंगे, किस पैटर्न पे कराएंगे, क्या हमारा वो रहेगा। यानी कि एक पूरा ब्लूप्रिंट टाइप का जो है वो देना पड़ेगा 24/9/2025 तक। यानी कि एक तरीके से आप लोगों के पेपर का पूरा तैयारी के लिए कह दिया गया है कि पेपर की तैयारी कीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कोर्ट द्वारा पारित आदेश को पूर्णतः पालन को दर्शाते हुए अनुपालन हलफनामा दायर करेगा या व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। या तो आप हमें
इसका मतलब ये है, कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि या तो आप हमें पूरा अपना ब्यौरा बना करके यहाँ पे सबमिट कीजिए, या तो फिर आपको खुद स्वयं यहाँ पे प्रस्तुत होना पड़ेगा, खुद स्वयं आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और इसकी जवाबदेही फिर आपको देनी पड़ेगी कि भाई पेपर जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा ऑर्डर आप लोगों के लिए है। यहाँ से आप लोगों के पेपर का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। इसके बावजूद भी लेकिन कुछ बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, उन पर मैं अभी इस वीडियो के अंदर चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। जिनके व्यक्तिगत डाउट थे उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा समय का अभाव है मेरे साथ भी, इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो एक अच्छा ऑर्डर आप लोगों के लिए आया है और यहाँ पे पेपर का रास्ता आप लोगों के लिए क्लियर है। ईश्वर से बस प्रार्थना कीजिए कि यहाँ पे आप लोगों का अब पेपर का जो है वो 1-2 महीने में जब भी पेपर तय हो जाएगा तो पेपर आप लोगों को यहाँ पे हो जाए और आप सब लोग पास हो जाएं। और जो इतनी मेहनत आप लोगों ने यहाँ पे की है, ये सभी मेहनत जो यहाँ तक आप लोग पहुँचे हो, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर। कोई भी हो, XYZ कोई स्टूडेंट हो या कोई लीडर हो या कोई भी हो, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, इस केस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ के लिए जो है वो बधाई भी है और आप लोग अच्छे से अब अपनी तैयारी भी कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि यहाँ पे अब आप लोगों का कोई अड़चन ना आए, कुछ ना आए और पेपर यहाँ पे आप लोगों का जो है वो हो जाए, ठीक है। तो 24/9/2025 को दैनिक बाद सूची में सूचीबद्ध करेंगे, ठीक है। यानी कि 24/9/2025 को जो है वो यहाँ पे अब क्या करना है, 24/9/2025 को यहाँ पे फाइनल जो है वो इसका जजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स वाली बात है। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और प्रार्थना करते रहिए कि सब चीज़ें अच्छे से इसके अंदर हो जाएं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इस समय पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि अभी कुछ 2-4 दिन पहले कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई थी कि मेरे बारे में कुछ बहुत ज़्यादा गलत बोला गया था किसी के द्वारा। मैं जानता भी नहीं हूँ उन्हें, वे कौन हैं, बट बोला गया था। लेकिन चलिए, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मेहनत स्टूडेंट की मेहनत है, स्टूडेंट ने मेहनत करी, स्टूडेंट ने भाग दौड़ करी, स्टूडेंट ने पैसा लगाया, तो उसका रिजल्ट भी उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जैसी टाइम मुझे मिलेगा मैं तभी वीडियो बना पाऊँगा, वरना अदरवाइज़ टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो भी अपडेट थी आप लोगों के लिए, जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए अपडेट थी, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अधिक बढ़िया जानकारी होगी या कुछ ऐसी जानकारी होगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो आप लोगों को मैं पहुँचा दूँगा। थैंक यू।